दे रहे हैं भाई, अब तो जो अपराधी हैं उनको मंत्री बनाएंगे। हमने कहा आपको, जो कोर्ट उसको तय करती है, न्यायालय उसको तय करती है। कोर्ट तो बहुत लोग को जो है मंत्री रहते हुए यदि सजा हो जाता है तो उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है, उनका दरवाजा जेल में सुरक्षित हो जाता है। 25 का दृश्य वही होगा जो 2010 में बिहार का दृश्य हुआ था। महागठबंधन के लोग, आरजेडी के लोग को जो है 22 सीटों पर समेट दिया था बिहार की जनता ने। इसलिए 2025 के चुनाव में 2025 सीट से अधिक एनडीए को आएगी। बिहार के अंदर जिस प्रकार आप देख रहे हैं, 90 के दशक याद कर सकते हैं। बिहार में जो मुख्यमंत्री हुए, स्वयं के मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री, वह सब सजा आपता है। और सजा आपता लोग जो है बिहार में शासन किए हैं। बिहार के अंदर जिस प्रकार आप देख रहे हैं, 90 के दशक याद कर सकते हैं। बिहार में जो मुख्यमंत्री हुए, स्वयं के मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री, वह सब सजा आपता है। और सजा आपता लोग जो है बिहार में शासन किए हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सर, राजू सिंह हैं जो उनके ऊपर काफ़ी सारे चार्जेस हैं, विपक्ष कह रहा है कि इनको मंत्री बनाना ठीक नहीं है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जिन पर भी कोई चार्ज होता है वह कानून अपना काम करती है। जब तक कानून, कोर्ट, न्यायालय कानून गठित करके उनको उन पर साबित नहीं कर देते हैं, तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। बिहार के अंदर जिस प्रकार आप देख रहे हैं, 90 के दशक याद कर सकते हैं। बिहार में जो मुख्यमंत्री हुए, स्वयं के मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री, वह सब सजा आपता है। और सजा आपता लोग जो है बिहार में शासन किए हैं। अब फिर उन्हीं का परिवार के लोग बिहार पर शासन करना चाहते हैं, तो उनको कोर्ट ने, न्यायालय ने, कानून ने सजा दे दी। तो जो सजा आपता होते हैं उन पर जो है, जो चार्जशीटेड हो, जो रिहा नहीं हो, जो बेल पर हो, वैसे लोगों पर कानून शिकंजा कसती है। लेकिन जब ये चीज फिर रिपीट नहीं हो रहा आपके सरकार में भी? नहीं, ऐसे लोग आ रहे हैं। नहीं, जिस पर अभी तक कोई एफआईआर तक किसी पर हो सकता है, लेकिन सुपरविजन रिपोर्ट में पहले सत्य पाया जाए तब तक किसी पर ब्लेम लगा सकते हैं आप। लेकिन एफआईआर किसी पर कोई कहीं करा ले, वो आम जनता हो या जनप्रतिनिधि, या सुपरविजन रिपोर्ट में उस पर सत्य प्रतीत नहीं हो, तो उस पर आलोचना नहीं लगा सकते हैं। पर विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन बन गई, कोई भी लोग जाइए और धुल जाइए वहां पे। विपक्ष के नेता को कहने के लिए कुछ बचा नहीं। जो लोग बिहार में भ्रष्टाचार के गंगोत्री बहाया हो, भ्रष्टाचार के गोद से जिनको राजनीतिक उत्थानों का जन्म हुआ हो, जिनके माता पिता स्वयं भ्रष्टाचार में, चारा घोटाला तक में, गमन के मामला में जो सजा आफ्ता हो, नौकरी के बदले जमीन जिन पर मामला चल रहा हो, सजा आफ्ता हो, वैसे लोग तो वही सब बोलेंगे ना। इसलिए वैसे लोगों को पहले अपने गिरवान में झांकना चाहिए। और बिहार की जनता तय करती है। यह सुशासन की सरकार है। सुशासन के सरकार में अपराधी चाहे कोई हो, वो बचता नहीं है। इसलिए सुशासन के सरकार में बिहार का विकास हो रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, डबल इंजन के सरकार में जो बिहार का विकास हो रहा है, वो बिहार का गति और तेज पकड़ेगी। सशक्त बिहार बनाना है, सशक्त भारत बनाना है, मजबूत बिहार बनाना है, मजबूत भारत बनाना है। सदन में रहना आपके लिए क्या वो ठीक है, या फिर उनको सोचना चाहिए, सोच विचार एक बार? विपक्ष के पास में दर्जनों से ज्यादा ऐसा लोग हैं जिन पर तरह तरह का हत्या से लेकर अपहरण तक का मामला चल रहा है। वैसे लोग सदन में है, जो चार्जशीटेड है, वैसे लोग भी सदन में है जिनके माता पिता चार्जशीटेड हुए हैं। और हमने क्या कहा कि जब तक कोर्ट किसी पर चार्जशीट नहीं दे दे, सुपरविजन रिपोर्ट में जब तक
शत-प्रतिशत नहीं हो तब तक अपराधी किसी को नहीं मान सकते हैं। और जनता जनाधार, जनता मालिक है, सब जनता तय करती है। ऐसे लोगों को जो न्यायालय पर विश्वास होना चाहिए, ये देश संविधान से चलती है। लेकिन जिसके परिवार में जिस प्रकार आप जान रहे हैं, उन्हीं के परिवार के लोग, उनके सगा संबंधी ही कह रहे हैं कि किस प्रकार से 90 के दशक में सीएम हाउस से अपहरण और हत्या का, फिरौती का मामला, लेन देन चलता था। अभी बयान आया है, देखे हैं ना, वही बयान आया है। अब तो उन्हीं के परिवार के लोग पोल फोल कर रहे हैं। तो उस पर बहुत हम कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, जो भी चार्जशीटेड लोग हैं, जो रिहा नहीं हुए, बेल पर हैं, वैसे लोग के परिवार के लोग चाहते हैं पुनः बिहार में शासन सत्ता चलाना। लेकिन बिहार के लोगों ने तय कर लिया है कि बिहार में अब जंगल राज की वापसी नहीं होने देंगे। पर जेडीयू के भी जो नेता नीतीश कुमार, उनको लेकर भी कह रहे हैं कि कैसे कैसे लोगों को नियम में संशोधन करके जेल से बाहर निकलवा रहे हैं। भाई बीजेपी के साथ गए तो ये सब काम शुरू हो गया बिहार में, अपराधियों को बचाया जा रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, और कुछ दिन के लिए, 17 महीना के लिए चोर दरवाजा से कुछ लोग घुस भी गए थे सरकार में। तो उस समय तो उनको नीतीश कुमार जी अच्छा लग रहे थे, और आज भी चाह रहे हैं कि सरकार में किसी प्रकार चोर दरवाजा से घुस जाए। जब नीतीश कुमार जी ने उनके लिए सारा दरवाजा बंद कर दिया है, यदि अंगूर खाएं तो मीठा है और न खाएं तो खट्टा है, तो यही हाल विपक्ष के लोगों को है। सत्ता के लिए आज उनका लार टपक रहा है। तो ऐसे लोग तो नीतीश कुमार जी पर, जो दोहरा चरित्र के लोग हैं, वैसे लोग तो नीतीश कुमार जी पर उंगली उठाएंगे ही ना। नहीं, पर कह रहे हैं कि एनडीए के जो नेता हैं, कई नेता हैं, उन पर कहीं ना कहीं कई मामले दर्ज दे रहे हैं। भाई अब तो जो अपराधी हैं उनको मंत्री बनाएंगे। हमने कहा आपको, जो कोर्ट उसको तय करती है, न्यायालय उसको तय करती है। कोर्ट तो बहुत लोग को जो है, मंत्री रहते हुए यदि सजा हो जाता है तो उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है, उनका दरवाजा जेल में सुरक्षित हो जाता है। और जो जो चार्जशीटेड है, वैसे लोग भी अखनी रिहा नहीं हुए, बेल पर बिहार में राजनीति कर रहे हैं। सब कुछ के बाद न्यायालय पर विश्वास रखना चाहिए। कोर्ट का निर्णय जो होता है वही सर्वोपरि होती है। तो सुनील सिंह की सदस्यता फिर से बहाल कर दी गई है लखिंदर जी। पुष्पा स्टाइल में उन्होंने कहा जो है एनडीए को समेट देंगे। 25 का दृश्य वही होगा जो 2010 में बिहार का दृश्य हुआ था। महागठबंधन के लोग, आरजेडी के लोग को जो है 22 सीटों पर समेट दिया था बिहार के जनता ने। इसलिए 2025 के चुनाव में 2025 सीट से अधिक एनडीए को आएगी। रह गया सुनील सिंह जी को सदस्यता यदि कोर्ट ने कर दिया है तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट के मामला पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप ठीक नहीं है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।